संदेश टाइम। श्री शिव महापुराण कथा की संपूर्ण और विस्तृत कथा सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मोहाली के श्री राधा कृष्ण मंदिर एवं धर्मशाला फेज 2 में आयोजित श्रावण मास की पावन श्री शिव महापुराण कथा का आज 21वां दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कथा व्यास पूज्य पंडित राजेश गौड़ जी ने अपने ओजस्वी एवं भावपूर्ण प्रवचनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान शिव की महिमा और सनातन धर्म के आध्यात्मिक संदेशों से अवगत कराया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ कथा का श्रवण किया और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के दौरान श्रद्धा, विश्वास, सेवा और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए धर्म और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। कथा की समापन अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना एवं भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया। हर हर महादेव की जय घोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति, समृद्धि और समस्त मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। हर हर महादेव। ओम शिव। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। हे रम्भमहेश पुत्रं समस्त विघ्नोपविनाशकार्यदक्ष। मांगल्य पूजा प्रथम प्रधानम् गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता शृण्वन्ति देव्यस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलम् पीतवस्त्रं शिरसारुहेक्षणं सहारुभक्षस्थलश्रियं कौस्तुभं। नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं दुर्गे स्मृतां हरसि भीष्मशेषजन्तो स्वस्ते स्मृतां मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। कंठे यस्य विराजिते अहिगर्लं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सतीं नन्दीस्कन्दगणाधिराजसहितं श्रीविश्वनाथं प्रभो काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देयात् सदा मंगलम् देयात् सदा मंगलम्। यस्यांगे विवादि भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुरगरले च गरलं यशोरशिर्व्यालराट् सोऽहं भूतिविभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिभं श्रीशङ्करं पातु माम्। वन्दे देव उमापतीश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरदङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्दकर्वन्निनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पञ्चवक्त्रम्। परमाराध्य पारब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद प्रभु की चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम।
दिव्य शिव महापुराण की पावन कथा अविरल गंगा की तरह निर्मल बहती हुई आप सभी भक्तों की जन कल्याण के लिए, आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर इस श्रावण मास में आप सब भक्त इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। ये परम पुण्य पवित्र कथा आपकी कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को जो है धोने में, तीनों प्रकार के पापों को मिटाने में जो है सामर्थ्यवान है। जो भक्त श्रद्धावान, जो श्रोता, जो वक्ता शुद्ध मन चित्त से इस कथा को ग्रहण करता है, इस कथा का श्रवण करता है, भोलेनाथ उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। नमः पार्वते पते हरे 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 महादेव। ऐसे ही दयालु प्रभु भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आप कथा में कथा के प्रसंग गणेश जी की उत्पत्ति की बात, तारक की वध की बात, जब कार्तिकेय स्कंद जी ने तारक का वध किया तो गणेश जी की उत्पत्ति का वर्णन आता है। और शास्त्रों में हमारे वेद कह रहे हैं कि जो गणेश जी हैं वो तो क्या ब्रह्मा जी से भी पहले उनका जन्म हो गया था। ठीक है, ये गणेश जी कौन है, कैसे भगवान शंकर से जो है उत्पत्ति इनकी हुई, इसके विषय में प्रसंग आप सुन रहे हैं कल से। तो आज का जो प्रसंग है कि द्वार रक्षक गणेश तथा शिव गणों में परस्पर विवाद। जब मां पार्वती ने गणेश से कहा कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, तू ही मेरा रक्षक है। अब गणेश जी को क्या पता होना था कि शिव जी कौन है? किसी बच्चे को अगर माँ बोले पिता विदेश गए हुए हैं और पिता के बारे में बताइए ना, कल के दिन पिताजी आते हैं तो उसको क्या पता चलना है मेरे पिता है। परमात्मा बड़े लीलाधारी, आनंद आता है भोलेनाथ को लीलाएं करने में, है ना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सब भगवान शंकर की प्रेरणा से, ब्रह्मा जी की प्रेरणा से ही लिए। आज के अध्याय में गणेश तथा शिव गणों में परस्पर विवाद का वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गणास्ते क्रोध संपन्नास्त्रम गत्वा शिवाज्ञया प्रपृक्ष गिरिजा पुत्रम तम तथा द्वारपालकम। कि ब्रह्मा जी बोले कि तब उन गणों ने क्रुद्ध हो शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर के उन द्वारपाल गिरिजा पुत्र से पूछा। क्या पूछा कि शिव गणों वाचः को असि तुम कुत आया। को असि तुम कौन हो? को असि तुम कुत आया, और कहां से आए? किम वा तुम चिकीर्षसि, और क्या चाहते हो? तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या चाहते हो? इत्यर्थं गच्छ दूरं वे यदि जीवतुमीक्षसि। अगर जीना चाहते हो तो यहां से शीघ्र चले जाओ। इसने कहा भगवान गणेश जी। किससे? जो शिव के दूत आए। ब्रह्मा जी बोले, उनका वह वचन सुनकर हाथ में लाठी लिए गिरिजा पुत्र, तो वो द्वार पर खड़े थे
कौन? गणेश जी। माता स्नान कर रही है अंदर। बोला बेटा किसी को अंदर आने मत देना। अब शिव के गणों ने पूछा तो हमें अंदर जाने से रोकने वाला कौन है? कहां से आया है? तो गणेश जी ने बोला मैं बताता हूं कहां से आया हूं। पकड़ा डंडा हाथ में और उन द्वारपालों के ऊपर जो है डंडा लेकर के जो है भगाने के लिए गणेश जी डंडा हाथ में लेकर के द्वारपालों को भगाने के लिए उठ खड़े हुए। तब गणेश जी बोले यूयम के कुतम आयात भवंत सुंदरा इमे यातम दूरम किमर्थम वे स्थिताम अत्र विरोधिनो। आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं? आप लोग जो बहुत ही सुंदर हैं, शीघ्र यहाँ से दूर हो जाए। विरोध करने के लिए यहाँ क्यों स्थित हैं? तब शिव गण बोले सुनिए, हम शिव के श्रेष्ठ गण हैं, यहाँ के द्वारपाल हैं। हम उन विभु शंकर की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए हैं। महेश्वर शंकर के हम गण हैं। तुमको एक गण भी जो है समझकर हम तुम्हारा वध नहीं करते। हम भी तुमको शिव का एक गण समझ के तुम्हारा जो है वध नहीं करते, अन्यथा तुम मार दिए गए होते। तुम स्वयं यहाँ से हट जाओ, क्यों मरना चाहते हो? तब ब्रह्मा जी बोले कि गिरिजा पुत्र निर्भय गणेश शंकर गणों से बहुत फटकार कर द्वार से नहीं हटे। तब वहां उन संपूर्ण शिव गणों ने भी गणेश जी का वचन सुनकर शिव जी के पास जाकर उस वृतांत को निवेदित किया कि हे मुनि, तब अद्भुत लीला करने वाले महेश्वर उस वचन को सुनकर अपने गणों को डांटकर लौकिक गति का आश्रय लेकर कहने लगे। भगवान शंकर उवाच, भगवान शंकर कह रहे हैं कषायं व्रतते किंच ब्रवीत्यवरी दुर्क्षिता किं करिष्यत सद्बुद्धिं स्वयं मृत्यु वाञ्छति ध्रुवम् दूरतं क्रियते होस द्वारपालो नवीनका कलिवाम् इव स्थिता तस्य मृतं वदस्य मे कथम्। हे गणों, यह कौन है जो शत्रु के समान की तरह जो है उत्श्रृंखल होकर बातें करता है? यह असत बुद्धि क्या करेगा? निश्चय ही यह अपनी मृत्यु चाहता है। इस नवीन द्वारपाल को शीघ्र ही यहाँ से दूर करो। तुम लोग कायरों की भांति खड़े होकर उसका समाचार मुझसे क्यों कह रहे हो? अद्भुत लीला करने वाली शंकर ने ऐसा कहने पर उन गणों ने पुनः वहीं पर आकर उन द्वारपाल गणेश से कहा शिव गणों वाचो। अब भगवान शंकर ने जो है द्वारपालों को भी और पंप दे दिया है कि अब जाओ, आप जो है एक गण नहीं हटाया जा सकता है आपसे। कितनी अभद्रता कर रहा है, पता करो कौन है वो जो यहाँ आया है। तब द्वारपाल जो शिव के गण हैं वो जाते हैं और गणेश को क्या कहते हैं, रे रे द्वारपकस्त्वं ही स्थित स्थापितं कुत नेवा सामान्य गणेयस्येवं कथं जीवतुमीच्छसि। हे द्वारपाल, तुम कौन हो? किसके द्वारा यहाँ नियुक्त किए गए हो? तुमको हम लोगों की कोई परवाह नहीं है। यहाँ रहकर कैसे जीना चाहते हो? द्वारपाल तो हम लोग हैं। तुम किस प्रकार के अपने को द्वारपाल कहते हो? शेर के आसन पर बैठकर शियार किस प्रकार अपने कल्याण की जो है इच्छा कर सकता है? जो शेर का आसन पर बैठने से कोई शेर थोड़ी बन जाएगा। अगर शियार जो है शेर के आसन पर बैठ गया तो क्या वो शेर बन गया? नहीं। हे मूर्ख, तुम अभी तक
गर्जना कर रहे हो, जब तक वे शिव गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं कर लेते, अभी तक तुम अनुभव कर लोगे। अगर अनुभव कर लेते तो धराशायी हो जाते। तब पार्वती पुत्र बोले, याद याद इतो दूरे नोचे दो दर्शयामिह स्वप्राकर्म कृमृत्युग्रम यास्तथा सुपहास्तम। जाओ जाओ, यहाँ से दूर चले जाओ, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा जिससे तुम लोग उपहासपद हो जाओगे। शिवगण बोले, किम कर्तव्यम क्वगतम क्रियते सना किम पुनः मर्यादा रक्षते अस्मान् विरण्यथा किम ब्रवीत च। शिवगण बोले, हम क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहने पर भी यह हमारी बात नहीं मानता। हम लोग तो मर्यादा की रक्षा करते हैं, इसने ऐसी बात किस प्रकार कही। तब ब्रह्मा जी बोले, तब शिव के सभी गण कैलाश से एक कोस की दूरी पर स्थित शंकर जी के पास जाकर वो सब कहा। तब हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए उग्र बुद्धि परमेश्वर शिव जी ने हंसकर वीर मानी अपने उन गणों से कहा, रे रे गणा कलीब ममता न वीरा वीर मानिना मदग्रे नोदितुम योग्या भर्षितम किम पुनर्वदे। भगवान शंकर बोले, हे गणों, तुम लोग कायर हो, वीर मानी वीर नहीं, मेरे सामने तुम लोग ऐसा कहने के योग्य नहीं हो। डांटे जाने पर पुनः क्या कह सकता है। तुम लोग जाओ, उस पर प्रहार करो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। मैं तुम लोगों से अधिक क्या कहूँ, जैसे भी हो उसे वहां से हटाओ। शिवगण बोले, हरे बालक, वो यहाँ से गणेश गणों को डांटे और वहां से भगवान शंकर जी को बोले कि तुम्हारे पास का कुछ नहीं है, तुम उससे हार करके यहाँ आ जाते हो। कैसे अपने को तुम वीर कहते हो, एक बालक नहीं हटाया जाता है तुमसे, कुछ नहीं है तुम, है भगवान तुम जानी जाने। तब ब्रह्मा जी बोले कि शिव के आज्ञाकारी उन गणों का निश्चय पूर्वक वचन सुनकर मैं क्या करूं। यह सोचकर पार्वती पुत्र गणेश बहुत दुखी हुए। इस बीच द्वार पर गणों का तथा गणेश का कलह सुनकर देवी पार्वती अपनी सखी से कहा, देखो द्वार पर किस प्रकार कलह हो रहा है। सखी ने वहां आकर सारा वृत्तांत जान लिया और क्षण मात्र में सब कुछ देकर प्रसन्न हो वो पार्वती के पास गई। हे मुनि, जो कुछ भी घटित हुआ वहां जाकर सखी ने वो सब यथार्थ रूप से पार्वती के आगे वर्णन कर दिया। माता ने अंदर से बोला कि जाओ बाहर दरवाजे पर देखो, द्वार पर कौन कलेश कर रहा है। तो जो गणेश के जितने भी कर्तव्य थे वो सब माता पार्वती से उनकी सखी ने कह दिए कि माता, जो आपका रक्षक है द्वार पर, वो तो बहुत शक्तिशाली है, उसने सारे शिव गणों को जो है लथाल लगा रही है, वो किसी को अंदर आने नहीं देता है। अच्छा, अब माता पार्वती सखी ने कहा, हे महेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर स्थित है उसको शिव जी के वीरगण निश्चित रूप से धमका रहे हैं। शिव तथा उनके सभी गण बिना अवसर घर में जबरदस्ती कैसे प्रवेश कर सकते हैं। यह तो आपके लिए शुभतर नहीं है। इस बालक ने बहुत अच्छा किया जो इस कार्य के लिए दुख तथा तिरस्कार आदि का अनुभव करके भी इसने किसी को घर में आने नहीं दिया। इसके बाद इन लोगों में परस्पर विवाद चल रहा है और विवाद किए जाने पर वे सुखपूर्वक घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हे प्रिय, यदि वाद विवाद किया गया तो मेरे गणों को जीतकर विजय प्राप्त करने के बाद ही वे घर में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे गण को धमकी देने से इन गणों ने हम लोगों को ही धमकी दी है। इन्होंने जो है गणेश को धमकी नहीं दी है, इन्होंने स्वयं हमें धमकी दी है। कौन कह रही है? माता पार्वती अपनी सखी से कह रही है कि कोई नहीं, देखते हैं आज सब समझ आएगा।
इसलिए हे देवी, हे भद्रे, आपको अपने को श्रेष्ठ मानकर या आपको अपने श्रेष्ठ मान का त्याग नहीं करना चाहिए। है सती, शिव की तो बंदर के सदा अधीन रहते हैं। क्या शब्द आया? बंदर। ध्यान से कथा का श्रवण करना। सदा जो है वे अहंकार क्या करेंगे? अवश्य ही आपके अनुकूल हो जाएंगे। बंदर मने हरि भी होता है। जैसे नारद जी को भगवान विष्णु ने बना दिया था, क्या मुझे हरि की तरह बना दो, है ना? तो ब्रह्मा जी बोले कि आश्चर्य है कि वे सती पार्वती स्वेच्छा से क्षण भर वहां रुक गई और वे माननीय होकर के अपने मन में कहने लगी। शिवा बोली, अहो क्षणम स्थितो नेवम हठात्कार कथम कृतम कथम चेवात्र कर्तव्यम वेनैनाथ वा पुनो। अहो, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव के गण क्षण मात्र भी रुक नहीं सके। इस प्रकार प्रवेश का हठ उन लोगों ने कैसे ठान लिया? अब उस निमित्त उनसे विनय अथवा अन्य उपाय करना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। जो होगा यही होगा, जो होगा वही होगा। मैंने जो कर दिया उसे अन्यथा कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कहकर प्रिया पार्वती ने अपनी सखी को वहां भेजा और सखी आकर के पार्वती पुत्र गणेश से प्रिया पार्वती द्वारा कही गई बात कहने लगी। हे भद्र, तुमने बहुत अच्छा किया। ये लोग अब हठ पूर्वक घर में प्रवेश नहीं करें। तुम्हारे सामने ये गण क्या है? वो बने कि आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। उधर जाकर के माता पार्वती को ऐसा कहती है और यहाँ जो है गणेश जी को बोलते हैं तुम तो बहुत पराक्रमशाली हो। करने योग्य अथवा न करने योग्य जो कर्तव्य हो तुम उसे अवश्य करना। जो एक बार जीत लिया जाएगा वह फिर बैर नहीं करेगा। एक बार अगर इन गणों को तुमने जीत लिया तो फिर समझो ये तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। गणेश जी बोले, अहम च गिरिजा सुनूर्यम शिव गणस्तथा उभये क्षमतां प्राप्ता कर्तव्यं क्रियता पुनः भवन्तो द्वारपालश्च द्वारपोऽहं कथं नहि भवन्तस्य स्थिता तत्र अहम स्थितो नेति निश्चितम्। मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं। हम सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। गणेश जी उन गणों से कह रहे हैं, यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय यहाँ तो मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, जो सत्य है मैंने उचित निर्णय लिया है। कहने का मतलब है कि तुम कह रहे हम शिवगण हैं, कैलाश पर है, अच्छी बात है, परंतु मैं भी गण हूँ पार्वती का। अभी मुझे जो है आप इस द्वार की रक्षा करने दीजिए। जब आपके भोले अंदर होंगे तब आप जो है अपना कर्तव्य करना, इस द्वार की रक्षा तब आप करना। अभी मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मुझे अपनी ड्यूटी करने दो। सिद्धि और शाबाश गणेश जी ने उन गणों को कह दिया। इसलिए शिव गणों, आप लोग मेरा वचन आदर पूर्वक सुन लें। हठ से अथवा विनय से आप लोगों को घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश्वर के इस प्रकार कहे गए सभी शिवगण लज्जित होकर शिव के सामने चले गए और उन्हें प्रणाम करके आगे खड़े हो गए।
खड़े होकर उन लोगों ने सारा अद्भुत वृत्तांत शिव जी से निवेदन किया। इसके बाद फिर हाथ जोड़कर सर झुकाए हुए शिव जी की स्तुति कर उनके आगे खड़े हो गए। तब अपने गणों द्वारा कहे गए उस समाचार को सुनकर शिव जी लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर के यह वचन कहने लगे। शंकरोवाच, भगवान शंकर कह रहे हैं, श्रूयतां च गणा सर्वे युद्धं योग्यं भवे नहि योऽयं चात्राश्मदीयावि सच गौरी गणस्तता। हे समस्त गणों सुनो, युद्ध करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम लोग हमारे गण हो और वह बालक पार्वती का गण है। हे गणों, यदि नम्रता प्रदर्शित की जाए तो संसार में मेरी यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी। शिव जी सदा स्त्री के वश में रहते हैं और शिव के गण निर्बल हैं। जो जैसा करे उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए, यह नीति सर्वश्रेष्ठ है। वह अकेला बालक गण क्या पराक्रम करेगा। अब देखो भगवान शंकर जी ने क्या कह दिया कि अगर आज आप चुप रहे तो लोग कहेंगे कि शिव जी जो है स्त्री के वश में है, वो सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता है, और उसके जो गण हैं वो भी एक बालक से जो है हार गए हैं। कहने का मतलब है कि जो होना है उसको जल्दी करो, इतनी बात को मत घुमाओ। इसलिए भगवान ने जो है गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ये सब भगवान की लीला है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मुनिश्रेष्ठ अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण शंकर जी ऐसा कर करके कहे करके लौकिक गति को जो है प्रदर्शित करते हुए चुप हो गए। अब आगे के अध्याय में गणेश और शिव गणों का भयंकर युद्ध होता है ना। पहले तो समझाने बुझाने तक बात थी, साम दाम दंड भेद हर नीति का सहारा लिया गया, परंतु जब वार्तालाप से बात नहीं बनती है, प्रेम से बात नहीं बनती है, तो वो बात कहाँ पे खत्म होती है? युद्ध पर खत्म होती है। या तो तू या तो मैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्युक्तां विपुलां तेना निश्चयं परमं गता सन्नयुद्धास् तथा तत्र जगमो शिव मंदिरम। जब सर्वव्यापक शिव जी ने अपने गणों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण करके शिव के भवन के समीप गए और आए हुए उन श्रेष्ठ गणों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहां स्थित गणों से कहने लगे। गणेशोवाच, आयन्तु गणपा सर्वे शिवाज्ञा परिपालका अहमेकस्य बालस्य शिवाज्ञा परिपालक तथापि पश्यतां देवी पार्वतीषु नजं बलम् शिवस्य स्वगणानां तु बलं पश्यन्तु वे पुनः। शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए हैं। मैं अकेला बालक होते हुए अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखे और शंकर अपने गणों का बल देखे, किसमें कितना बल है। चुप तो मैं भी नहीं रहूंगा, भले मैं अकेला बालक हूँ, आप इतने सारे गण हैं। आज पता लग जाएगा माता पार्वती को अपने पुत्र के पराक्रम से, और शिव को भी पता लग जाएगा कि उसके गण कितने प्रभावशाली है। भवानी के पक्ष में इस बालक का तथा शिव के पक्ष से बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा, और युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया, किंतु आज युद्ध करूंगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं, इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी तथा शंकर की लाज है।
हे गणेश्वरों, ऐसा समझ करके युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी की ओर देखकर तथा मैं अपनी माता की ओर देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसे रोकने में त्रिलोक में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। जो होनी है उसको कोई टाल भी नहीं सकेगा। फिर ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि जब गणेश जी शिव जी के गणों को इस प्रकार फटकारा, तब वे शिवगण हाथों में जो है दंड लेकर के अन्य आयुधों को लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार भरते हुए, देखो देखो ऐसा बार बार बोलते हुए वे गण आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक गणेश ने अपने हाथों से प्रहार करके अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर के द्वार पर स्थित सभी गणों को मारना आरंभ किया और इससे किन्हीं के हाथ फूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सर फूटे और किन्हीं के मस्तक कट गए और कुछ गणों के जानों, कुछ के कंधे टूट करके अलग हो गए और जो सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया और कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ उदर दिशा में जा गिरे, कुछ के पैर टूट गए, कुछ शिव जी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसे सिंह को देखकर मृग दसों दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार हजारों गण भाग गए। वे गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार उन्होंने सभी गणेश को काल के समान प्रलयंकारी देखा। इस बीच नारद जी से प्रेरित होकर के विष्णु, इंद्र, सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिव जी की हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार कर उनको आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप पर ब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता, भर्ता और संहर्ता परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व, रज तथा तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला आरंभ की, उसे हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इत्यकर्ण्या वचतेषां मुनिश्रेष्ठ महेश्वर गणान् भिन्नास्तदान् दृष्ट्वा तेभ्यः सर्वनिवेदये। अतो सर्वेश्वर तत्र शंकर मुनि सत्तमा बिहस्य गिरिजानाथो ब्राह्मणं मां वाचः। शिव जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला, उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया, मेरे गणों को बलपूर्वक पराजित कर दिया। हे ब्राह्मण, आप ही वहां जाएं और इस प्रकार महाबली को प्रसन्न करें। ब्राह्मण, है विदे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। अब जो है ब्रह्मा इत्यादि देवताओं को भी शिव जी ने वहां भेज दिया है। गण तो मार खा गए, अब बारी ब्रह्मा जी की है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, शिव जी की इस वचन को सुनकर, विशेष बात को न जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ जो है उनके पास गया। वो महाबली गणेश मुझे आते देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर के मेरी दाढ़ी उखाड़ दी। गणेश ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी उखाड़ करके रख दी। क्षम्यतां देवा न युद्धाय समागत ब्राह्मणो अहम अनुग्रह शांतिकर्तानुपद्रव। हे देव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ।
मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं उपद्रव रहित हूँ तथा शांति की करने वाला हूँ, आप मुझे अन्यथा न समझें। तो दाढ़ी उखाड़ दी सारी है। गणेश ने सोचा ये भी शिव जी का गण है, अब इसको भेजा हुआ है। उन्होंने उसकी दाढ़ी उखाड़ दी ब्रह्मा की। बोला मैं जो है युद्ध के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो शांति करने आया हूँ, आप मुझे बख्श दो, आप मुझे मत मारो। अभी ऐसा कह ही रहा था, तभी नारद युवा के समान पराक्रमी महावीर उस बालक गणेश ने हाथ में परिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश ने परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया और मेरे साथी को कहने लगे यहाँ से भागो भागो भागो। इतने में उसने परिघ मारना आरंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं गिर गए, कुछ को उसने मार गिराया और कुछ लोग उसी क्षण शिव जी के समीप जाकर पूर्ण रूप से वृत्तांत शिव जी से कहने लगे। उन्होंने वैसा देखा था उन्होंने जैसा देखा था वैसा भगवान शंकर से घटना कह दी। तब उन्होंने इंद्रादि गणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूत प्रेत एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिव जी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथा योग्य हाथों में आयुध लेकर के उस गण को मारने की इच्छा से सभी दिशाओं में गई। और जिसका जो विशेष अस्त्र था, प्रत्येक देवताओं का क्या होता है, अपना अपना अस्त्र होता है, उस अस्त्र से वो युद्ध करते हैं। जिस देवता का जो अस्त्र था वो बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। हाहाकारो महासीता त्रिलोके सचराचरे त्रिलोक स्थिता जना सर्वे संशयं परमं गता न यातं ब्राह्मणो अप्यायो ब्राह्मण क्षय मेतिहि अकाले च तथा नूनम शिवीक्षा वशत स्वयं। उस समय सचराचर सहित त्रिलोक में हाहाकार मच गया और तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। यहाँ तो ब्रह्मा की जो है दाढ़ी उखाड़ दी गई, सारे शिव गणों को भगवान गणेश ने जो है सबको मार दिया। जो भगवान शंकर ने भेजा उनको जो है गणेश जी ने अच्छी तरह धुला करके शिव जी के पास वापस भेज दिया। अब अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्रह्मांड का नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है, जो अकाल ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गई, जिसके कारण आश्चर्यचकित हो उठे। यानी बंदूक है तो वो चल ही नहीं रही है, धनुष है तो वो खींच ही नहीं रहा। ऐसे भगवान की लीला। इस बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध में भर गई। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गण की सब प्रकार की सहायता के लिए 2 शक्तियों को निर्माण किया। हे मुनि, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण करके काले पहाड़ की गुफा के सामने मुख फैला करके खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान रूप धारण करने वाली, हाथों में दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़ करके बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल दिए। उस समय किसी देवता का एक भी अस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का जो है परिघ दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीर सागर का मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुष्ट देव सेना को मथ डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि गण, शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए एकत्रित होकर बार बार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे। देवगणों वाचो, अब भगवान के गण क्या कह रहे हैं? किम कर्तव्यम
क्व गतं किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं न यायसे दिशो दश परिगिं प्राम्यते स्वपाशव्यमेव च। अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, दसों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है। यह बालक तो दाएं बाएं परिग घुमा रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय पुण्य चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं नारद आदि ऋषि इस महान युद्ध को देखने के लिए लालसा वाले थे। वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आए। हे श्रेष्ठ मुनि, उस समय उनके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं ऋषिगण उस युद्ध को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे कि इस प्रकार युद्ध तो कभी भी देखने में नहीं आया। हमने ऐसा भयंकर युद्ध जो है नहीं देखा है जैसा युद्ध आज जो है हो रहा है ना। किसी की तो जान निकले, कोई उसका आनंद भी ले रहा है। होता है ना ऐसे, जब पहलवान लड़ते हैं अखाड़ों में तो बहुत सारी पब्लिक आई होती है ना, और कई लोग दर्शक रहते हैं, नहीं तो उनकी कुश्ती कैसे देखी जाएगी। जब कंस के साथ जो है कृष्ण युद्ध करने गए थे तो वहां भी तो बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो ऐसा जो है युद्ध आज तक कभी न देखने में आया है, कभी नहीं देखा। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे और आकाश, ग्रह, नक्षत्र, ग्रह मंडल, तारा मंडल सब घूमने लगे, सब व्याकुल हो गई। सभी देवता तथा गण भाग गए, केवल पराक्रमी तथा महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने जो है डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया। देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शस्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिव जी के समीप आ गए। सभी देवता शिवगण तो भाग चुके थे। तब उन सभी ने मिलकर के, उन सब ने मिलकर के शिव को बार बार नमस्कार करके बड़ी शीघ्रता से पूछा, प्रभु यह श्रेष्ठ गण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय बहुत से युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार यह युद्ध न तो कभी देखा न कभी सुना। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती है, हम जीत नहीं सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे स्वामी, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुन करके परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। हाँ, जाओ वो गण द्वार पर माता पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा था। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे हैं। शिव जी आगे आगे, सारी सेना पीछे चल रही है। एतस्मिन्नन्तरे भक्त्या नमस्कृत्यं महेश्वरम् अपि नारदं त्वं वे देवदेवं कृतांजलिम्। हे नारद, इसी बीच आपने देव देव महेश्वर को भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा। नारदोवाच देव देव महादेवं शृणु मद वचनं विभो त्वमेव सर्वज्ञ स्वामी नाना लीला विशारद त्वया कृत्या महालीला गणगर्वो अपराहित अश्मै दत्त्वा बलं भूरि देव गंधर्वस्य शंकर। हे देव, हे महादेव, हे विभु, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वदा व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं तथा नाना विधि लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपने महालीला करके
गणों के गर्व को दूर कर दिया। हे शंकर, आपने इनको बल देकर देवताओं के गर्व को नष्ट कर दिया है। नाथ, हे शंभो, स्वतंत्र सभी के गर्व को आपने चूर करने वाले इस भवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्त वत्सल, इस भवन में आपने अद्भुत बल दिखाया। अब आप उस लीला को मत कीजिए और अपने इन गणों का तथा देवताओं का सम्मान करके इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक मत खिलाइए, खिलाइए। एक होता है खिलाना और एक होता है खिलाइए। खेल कर रहे हैं, ऐसा खेल मत कीजिए। इन गणेश का वध कीजिए हे नारद। इस प्रकार जो है कह करके आप वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने जो है नारद को याद दिलाई कि गणेश का वध कीजिए। ऐसे भक्त वत्सल भवानी शंकर अपने गणों की, देवताओं की रक्षा के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं कि कहीं भी मेरा कोई भी भक्त जो है नाराज न हो। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान विष्णु गणेश का युद्ध शिव द्वारा त्रिशूल से गणेश का सर का कटना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह सुनकर के भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले महेश्वर ने आपके कहने से उस बालक के साथ युद्ध करने की इच्छा की। भगवान त्रिलोचन विष्णु को बुलाकर उनसे मंत्रणा करके एक बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित उस गणेश के सम्मुख उपस्थित हुए। उस समय सर्वप्रथम शिव की शुभ दृष्टि से देखे गए महाबलवान देवता महान उत्साह वाले शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उसके साथ युद्ध में प्रवृत्त हुए और महाबलवान अत्यंत पराक्रमशाली भगवान विष्णु उस बालक से युद्ध करने लगे। तब महादेवी के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वह शिव स्वरूप वीर बालक श्री गणेश भी श्रेष्ठ देवताओं को लाठी से मारने लगा और शक्ति के द्वारा प्रदत्त महान बल वाला सहसा विष्णु पर जो है प्रहार करने लगा। हे मुनि, उसकी लाठी के प्रहार से विष्णु सहित समस्त देवता बल कुंठित हो गए और युद्ध से जो है परांगमुख हो गए। हे मुनि, शिव जी भी अपनी सेना सहित बहुत काल तक युद्ध कर उस बालक को महाभयंकर देखकर आश्चर्यचकित हुए। यानी कि गणेश जी का जो युद्ध हुआ वो ब्रह्मा और विष्णु शिव सबके साथ जो है युद्ध हुआ और सभी देवताओं को उन्होंने परास्त करने में सामर्थ्यवान थे। ये सब लीला किसकी है? भगवान शंकर की। क्योंकि भगवान शंकर ने ये दिखाया जो गण है, जो देवता है, उनमें अपने बल, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार है। ऐसा नहीं है, यहाँ एक से एक बड़े वीर खड़े हुए हैं जो अकेले दम पर जो है सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि परमात्मा की जो लीला है उसको आप और हम क्या जान सकते हैं? जो शंकर के साथ रहते हैं वही नहीं जान पा रहे हैं। हम तो इस मृत लोक में, परंतु इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। ऐसा विचार कर शिव जी सेना के बीच में स्थित हो गई। शिवे दृष्टे तदा देवे निर्गुणे गुण रूपिणे विष्णु चैवात संग्रामे आयति सर्वदेवता गणाश्चैव महेशस्य अहाहर्ष तथा ययो सर्वे परस्परं प्रीत्या मिलित्वा चक्रुत्सवम्। अब उस समय निर्गुण एवं सगुण रूप वाले भगवान शंकर तथा विष्णु को युद्ध भूमि में उपस्थित देखकर सभी देवता शिवगण अत्यधिक हर्षित हुए
और वे सब आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक उत्सव मनाने लगे। अब तो इसका, ये बच्चा किसका है, इस बच्चे को पकड़ लीजिए। उस समय निर्गुण और सगुण रूप वाले भगवान शंकर को, विष्णु को युद्ध भूमि में देखकर देवतागण जो है आपस में मिलकर प्रेम पूर्वक जो है उत्सव मनाने लगे। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। भगवान विष्णु की पूजा की, पूजा का मतलब उन पर लाठी से प्रहार किया। सर्वप्रथम किसने? गणेश जी ने। तब महाशक्ति के पुत्र वीर गणेश ने बड़ी बहादुरी के साथ सर्वप्रथम अपनी लाठी से सबको सुख देने वाले विष्णु की पूजा की, अर्थात उन पर प्रहार किया। विष्णु ने शिव जी से कहा, यह बालक बड़ा तामसी है और युद्ध में दुराधर्ष है, बिना छल के इसे नहीं मारा जा सकता, अतः हे विभो मैं इसे मोहित करता हूँ और आप इसका वध कीजिए। ये गणेश और भगवान विष्णु ने मंत्रणा करके, सलाह करके गणेश को कैसे मारा, अब आप सुनो। यह बालक बड़ा तामसी है, मैं इसे मोहित करता हूँ, आप इसका वध कीजिए। इस प्रकार बुद्धि करके तथा शिव से मंत्रणा करके शिव की आज्ञा प्राप्त कर विष्णु जी ने गणेश को मोह पारायण करने में संलग्न कर दिया। हे मुनि, शक्ति द्वयम तथा लीनम हरि दृष्टा यथा विधम दत्ता शक्ति बलम तस्मै गणेशाय भुवन मुने। शक्ति अद्वैतम संदीने यत्र विष्णु स्थितं स्वयं परिघं क्षिप्तवास्तत्रं गणेशो बलोत्तमम्। और हे मुनि, विष्णु को वैसा देखकर वे दोनों शक्तियां गणेश को अपनी अपनी शक्ति समर्पित कर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब उन दोनों शक्तियों के लीन हो जाने पर महाबलवान गणेश ने जहां विष्णु स्वयं स्थित थे वहीं पर अपना परिघ फेंका और विष्णु ने अपने प्रभु भक्तवत्सल महेश्वर का स्मरण कर यत्न कर उस परिघ की गति को जो है विफल कर दिया। तब एक ओर से मुख को देखकर अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपना त्रिशूल लेकर युद्ध की इच्छा से वहां आ गई। दशागतम शंभुम शूलहस्तम महेश्वरम हन्तु कामं निजं वीरं शिवापुत्रो महाबलम। तब वीर तथा महाबली शिवापुत्र ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारने की इच्छा से आए हुए महेश्वर भगवान शिव को देखा। तब अपनी माता की चरण कमलों का स्मरण करके शिवा की शक्ति से प्रवर्धित होकर उस महावीर गणेश ने शक्ति से उनके हाथ पर प्रहार किया। त्रिशूलम पतितं हस्ता छिन्नवस्त परात्मनं दृष्ट्वा सदुतिकस्तं वे पिनाकं धनुरादति। तब परमात्मा शिव के हाथ से त्रिशूल गिर पड़ा। यह देखकर उत्तम लीला करने वाले शिव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को जो है घायल कर दिया। तब शंकर ने त्रिशूल ग्रहण किया और लौकिक गति प्रदर्शित करते हुए अपने मन में कहने लगी, अहो इस समय जब मुझे महान क्लेश प्राप्त हुआ तब गणों की क्या दशा हुई होगी।
इसने जब मेरे ऊपर प्रहार किया, इतना तो मुझे दुख हुआ होगा। जो इतने गण इन्होंने मारे हैं, इसने मारे हैं, इतने घायल किए हैं, उनकी क्या गति हुई होगी। इतनी शक्ति जो है माता की, पार्वती की अपने पुत्र के साथ, गणेश के साथ। गता 10 दिशो देवा सगणा परिघार्दिता, न दसो समरे के अपि दीना अद्भुत प्रहारिणा। इसी बीच शक्ति के द्वारा दिए गए बल से युक्त वीर गणेश ने गणों सहित देवताओं को परिघ से मारा। तब एक परिघ के प्रहार से आहत गण सभी देवता प्रहार के आहत से गण सहित सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए और अद्भुत प्रहार करने वाले उस बालक के सामने कोई भी न ठहर सका। विष्णु भी उस गण को देखकर बोले, यह धन्य महाबलवान, महावीर, महाशूर, रणप्रिय योद्धा है। मैंने बहुत से देवता, दानव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षसों को देखा, किंतु संपूर्ण त्रिलोकी में तेज, रूप, गुण और शौर्य आदि से इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। विष्णु के इस प्रकार कह ही रहे थे कि शिवा पुत्र गणेश ने अपना परिघ घुमाते हुए विष्णु के ऊपर फेंका। तब विष्णु ने भी चक्र लेकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान करते हुए उस चक्र से परिघ के टुकड़े कर दिए। गणेश्वर ने उस परिघ के टुकड़े को लेकर विष्णु पर प्रहार किया। तब गरुड़ पक्षी ने उसे पकड़ करके विफल कर दिया, विफल बना दिया। इस प्रकार बहुत समय तक विष्णु गणेश्वर दोनों वीर परस्पर युद्ध करते रहे। उन्होंने वीरों में श्रेष्ठ बलवान शक्ति पुत्र ने शिव का स्मरण करके अनुपम लाठी लेकर के जो है उस विष्णु पर जो है प्रहार किया। विष्णु उस प्रहार को सहन करने में असमर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः शीघ्रता से उठकर उस शिवा पुत्र से संग्राम करने लगे। इसी बीच अवसर पाकर पीछे से आकर शूलपाणिनि, भगवान शंकर का एक नाम क्या है? शूलपाणिनि। शूलपाणि शंकर ने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। इसका? गणेश का। बोलो शंकर भगवान की जय। हे नारद, तब उस गणेश का सिर कट जाने पर गणों की सेना, देवगणों की सेना निश्चिंत हो गई। उसके बाद नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया, इधर भी और उधर भी। नारदा नाम योगी। नारद का जहाँ स्मरण करें, नारद वहाँ विद्यमान। नारद ने जाकर देवी से सब कुछ निवेदन किया और यह भी कहा कि हे माननी सुनिए, आप इस समय अपना मान मत छोड़ना। हे नारद, इस प्रकार कह करके कलह प्रिया आप अंतर ध्यान हो गई। कलह को बढ़ावा दिया, कलह प्रिया बोल दिया कि ये तुम्हारी प्रतिष्ठा का वो है। गणेश आपका गण था, शिव जी ने उसको कैसे मारा? आप विकार रहित हैं तथा शिव की इच्छा के अनुरूप चलने वाले हैं मुनि। अब पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा का अनेक शक्तियों को उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना, देवता ऋषियों का स्तवन और पार्वती को प्रसन्न करना, शिव की आज्ञा के अनुसार हाथी का सर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़ करके पुनः उसको जीवित करने की आगे कथा आती है। ब्रह्मा जी बोले कि माहेश्वरी देवी ने नाना प्रकार के उत्कृष्ट पदार्थों से जो है अपने उस पुत्र का जो है पूजन किया। फिर गिरिजा की कृपा से क्षण मात्र में देवताओं को तथा विशेषकर शिव गणों को शांति प्राप्त हुई। अन्यथा माँ भगवती जगदम्बा ने ऐसा प्रलय किया कि सारा कैलाश पर्वत जो है डोलने लगा। जितने भी शिवगण थे, जितने भी देवता थे, शक्ति ने अनेक रूप धारण कर ली।
जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्य वदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्प नाशन करी चक्रायुधा वैष्णवी बाराही गण घोर घूर घूर मुखी चंद्रित प्रजायुधा चामुंडा गणनाथ रुद्र सहिता रक्षन्तु नो मातरम। वो सबका कल्याण करने वाली माहेश्वरी जगदम्बा ने जो है ऐसा रूप धारण किया कि जितने भी शिव गण थे शिव के ऊपर भी क्रोधित हो गए, बोलता नहीं सब ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती पुत्र, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्ट हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप हो और शक्ति से पराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सदा सुखी रहो। जब जो है हाथी का मस्तक भगवान को जोड़ दिया। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के जो है अध्यक्ष होंगे। गण तो थे ही, और भगवान गणेश को क्या बना दिया? गणाध्यक्ष होते ना। अरे ओम महागणानान्पा गणपतिर्गुं हवामहे प्रियाणान्पा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्पा निधिपतिर्गुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधामा त्वम जासि गर्भधामा। ऐसे ही भगवान शंकर ने जो है गणेश को समस्त गणों का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। इसके बाद देवताओं अप्सराओं ने प्रसन्न होकर के अनेक प्रकार के गीत वाद्य नृत्य किए। कल्याणकारी महात्मा शंकर ने प्रसन्न होकर उन गणेश को पुनः वरदान दिया कि हे गणेश्वर, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ध्यान रखना। तिथि कथा क्या बोल रही है, पुराण क्या बोल रहा है कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरिजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। भादों के महीने की चतुर्थी तिथि उसी दिन आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक इस सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। एक वर्ष में, एक साल में जब भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पुनः आए, तब तक वर्ष पर्यंत तुम्हारी व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करें। और मंगशीर के महीने में रमा नाम की जो चतुर्थी होती है, उस दिन प्रातः काल स्नान कर व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें और दुर्वा से पूजन करें तथा व्रत करें, उपवास करें। और रात्रि का प्रथम पहर उपस्थित होने पर स्नान करके मनुष्य को गणेश का पूजन करना चाहिए। धातु से, मूंग से, श्वेत अर्क से अथवा मिट्टी के गणेश की मूर्ति का निर्माण करें। उसकी प्रतिष्ठा कर मनुष्य सावधान होकर नाना प्रकार की गंध अक्षतों से भगवान की पूजा करें। ऐसे ब्रह्मा जी बोले कि जब महात्मा शिव जी गणेश जी से इस प्रकार कहा, तभी सब देवगण ऋषियां समस्त शिव प्रिय गणों के पूजा तथास्तु कह करके विधि पूर्वक गणपति का पूजन करने लगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरः प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसी स्तुति गणेश की करने लगे और सभी देवताओं में प्रथम पूजा जो है गणेश जी को जो है अग्र रख दिया, आगे कर दिया कि आज से जो है भगवान गणेश ही प्रथम पूज्य होंगे, मंगल को करने वाले। आगे की कथा में
स्वामी कार्तिकेय गणेश की बाल लीलाओं का वर्णन आता है। विवाह के विषय में दोनों का परस्पर विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश और कार्तिकेय का प्रस्थान, बुद्धिमान गणेश जी का पृथ्वी रूप में माता पिता की परिक्रमा और प्रसन्न शिव के द्वारा जो है गणेश को प्रथम विवाह की स्वीकृति देना। स्वामी कार्तिकेय जी और गणेश जी की बाल लीलाओं का जो वर्णन है, आपको शिव कथा अपने बड़ी इतने सालों से आप सुन रहे हैं। तो गणेश जी को जो है, गणेश कार्तिकेय जी अपने मोर को लेकर के सारे संसार का जो है चक्कर लगाने चले गए और गणेश जी ने ऐसी चतुराई से, बुद्धि के दाता है, बुद्धि के दाता है गणेश, बुद्धि से काम लिया और अपने माता पिता की परिक्रमा करने के बाद वो क्या बन गए? प्रथम पूज्य बन गए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, करुणार्ध चित्त वाले, आपने ठीक पूछा। अब मैं आगे की कथा कहता हूं, आप ध्यान से सुने कि हे विप्रेंद्र, शिवा और शिव अपने उन दोनों पुत्रों को उत्तम लीला बार बार देखकर अत्यंत प्रसन्न होने लगे। माता पिता के दुलार से उनका सुख दिन रात बढ़ने लगा। विवाह योग्यो संजातो सुता विवेचिता भुवो, विवाहयोरुभयो शुभम्, षण्मुखस्य प्रियतमो गणेशस्य तथैव च, इति चिंता समुद्दग्नो लीलानंदन बभूवतु। शिवा और शिव बोले, अब हमारे ये पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः इन दोनों का शुभ विवाह कैसे किया जाए। जिस प्रकार षण्मुख प्रिय है, उसी प्रकार गणेश भी प्रिय है। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए वे दोनों लीला का आनंद लेने लगे। हे मुनि, अपने माता पिता का यह विचार जानकर वे दोनों पुत्र उनकी इच्छा से विवाह के लिए लालायित हो उठे। मैं पहले विवाह करूंगा, इस प्रकार बार बार कहते हुए दोनों आपस में विवाद करने लगे। गणेश जी ने कहा कि नहीं, पहले मेरा विवाह होगा, और कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, पहले मेरा विवाह होगा। यहाँ दोनों बेटों में लड़ाई होने लगी। माँ बाप क्या करें, किसका करेगा। तो जगत के अधिपत्य वे दोनों शिवा और शिव उनके वचनों को सुनकर लोकोचार की रीति का आश्रय लेकर के महान आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करना चाहिए, माता पिता को तो चिंता होती है? तो अस्माकं नियम पूर्वं कीर्तस्य सुखदो हि वाम, श्रूयतां सुश्रुतो प्रीत्या कथयावो यथार्थकम्। भगवान शंकर बोले कि हमने तुम दोनों के लिए एक सुखदायी नियम बनाया है। उत्तम पुत्रों, उसे प्रीति से सुनो। हम लोग यथार्थ रूप से कह रहे हैं कि तुम दोनों ही पुत्र समान भाव से हमें प्रिय हो, इसमें कोई विशेष नहीं। अतः इसलिए हम लोग तुम दोनों पुत्रों के लिए एक कल्याणप्रद शर्त रखी है। तुम दोनों में जो कोई भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले चला आएगा, उसी का शुभ लक्षण संपन्न विवाह पहले संपन्न कराया जाएगा। बात खत्म। न तो तेरा न तो गणेश का, जो इस पृथ्वी का जो है चक्कर पहले लगा करके आएगा, उसका विवाह पहले होगा। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तयोरेवं वचम श्रुत्वा सर्वजन्मा महाबल, जगामं मंदिरातूर्णं पृथ्वी कर्मणायवि, गणानाथस्य तत्रैव स्थितो बुद्धिसत्तमो, सुबुद्ध्या संविचार्येति चितम् एव पुनः पुनः, किं कर्तव्यं क्व गन्तव्यं लंघितुं नैव शक्तये, कोशमात्रं गतं साध्ये गम्यते न मया पुनः। ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों का वचन सुन करके महाबली कार्तिकेय
पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए बड़ी शीघ्रता से घर से चल पड़े, किंतु बुद्धिमान गणेश जी अपनी सद्बुद्धि से चित्त में बार बार विचार करके वहीं स्थित रहे, मुझे क्या करना चाहिए और कहीं कहाँ जाना चाहिए, मैं तो लांग भी नहीं सकता हूँ। कोस भर चलने के बाद मैं पुनः चल नहीं सकता हूँ, फिर इस पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो किया उसे आप सुनिए। विधि पूर्वक स्नान करके स्वयं घर आकर के वे माता पिता से कहने लगे, आसने अस्तापिते हात्रम पूजार्थम भवतोरिहम भवंतो स्थितो तातो पूर्यताम मनोरथम। गणेश जी बोले, हे आज आप दोनों की पूजा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस आसन पर आप लोग बैठ जाइए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि उनकी बात सुन करके पार्वती परमेश्वर पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर बैठ गए और गणेश जी ने उन दोनों का पूजन किया और बार बार उनकी जो है परिक्रमा की। इस प्रकार 7 परिक्रमा की तथा 7 बार प्रणाम किया। एतात बद्धांजलिं जतो वाचम गणेश बुद्धिसागर स्तुत्वां बहुतितातं पितरो प्रेम विहलु। हे तात बुद्धिमान गणेश ने बार बार उनकी स्तुति हाथ जोड़ करके प्रेम विहल अपने माता पिता से कहा। गणेश जी बोले, भो मात्र भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचा शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनो मम। गणेश जी बोले, हे माता पिता एवं आप, हे माता पिता, हे माता, हे पिता, आप मेरी श्रेष्ठ बात सुनिए, अब शीघ्र ही मेरा सुंदर विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार महात्मा गणेश जी का यह वचन सुनकर माता पिता ने महान बुद्धिनिधि गणेश जी से कहा। शिवा शिव बोले, तुम भी वन सहित पृथ्वी की ठीक ठीक परिक्रमा करो, कुमार गया हुआ है वहां तुम भी जाओ और पहले चले आओ। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार माता पिता के इस वचन सुनकर गणेश जी संयत और कुपित होकर कहने लगे। गणेश जी बोले, भो मातर भो पित धर्म रूपो प्राज्ञो युवा मतु धर्मता श्रूयताम समयक वचनम मम सत्यम। हे माता, हे पिता, आप दोनों धर्म रूप और अत्यंत विद्वान माने गए हैं, अतः हे श्रेष्ठ माता पिता, मेरी धर्म सम्मत बात को ठीक ठीक सुनिए। मैंने तो 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, तब हे माता पिता, आप दोनों ही ऐसा क्यों कह रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि उसके बाद गणेश जी का वचन सुनकर महालीला करने वाले उन दोनों शिवा शिव ने लौकिक रीति का आश्रय लेकर कहा, कदा कांता त्वया पुत्र पृथ्वीषु महोत्तरा सप्तद्वीपा समुद्रांता महाभक्ति निर्युता। कि हे मुनि, शिवा शिव के इस वचन को सुनकर महाबुद्धि के निदान पुत्र गणेश जी यह वचन कहने लगे कि आप दोनों माता पिता शिवा और शिव का पूजन करके मैं अपनी बुद्धि से समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार वचन वेदों, शास्त्रों, धर्म शास्त्रों में विद्यमान है। क्या यह वचन सत्य है अथवा सत्य नहीं। माता पिता का पूजन कर जो उनकी परिक्रमा कर लेता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो है फल प्राप्त होता है। जो माता पिता को घर में छोड़ करके तीर्थ स्थान में जाता है उसके लिए वो कैसा ही पाप कहा गया है जो उन दोनों के वध करने से लगता है। भगवान गणेश ने जो है ऐसी बात अपने माता पिता से कही कि आप कह रहे हैं माता पिता की 7 परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं है, माता पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है।
इस संसार में समस्त सुख जो है अगर प्राप्त करने हैं तो अपने माता पिता की सेवा करो। अपने माता पिता की जो सेवा करता है उसको अनेक पुण्यों का जो है फल प्राप्त होता है। अपने आप तीर्थ पर जा रहे हैं, पत्नी को लेकर के, पुत्रों को लेकर के, और बुजुर्ग माँ बाप को घर में छोड़ते हैं, वो तीर्थ सेवा कभी सफल नहीं होती है। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। माता पिता से बढ़कर कोई भी देवता नहीं हो सकता है। माता पिता के चरण कमल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होता है, यह तीर्थ तो हमेशा हमारे घर में सन्निकट रहने वाला है। इस प्रकार सुलभ धर्मों का साधन है। और भगवान शिव बोले, हे पुत्र, तुम महात्मा में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही है वो सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। संकट उपस्थित होने पर भी जिसकी बुद्धि में विशेषता बनी रहे उसका दुख उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है। ऐसा जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, और बुद्धिहीनों को बल कहाँ से प्राप्त होगा। बुद्धि के बल से किसी खरगोश ने मनोदमत सिंह को कुएं में गिरा दिया। वेद शास्त्रों तथा पुराणों में बालक के लिए जो धर्म पालन बताया गया, तुमने वो सब धर्म पालन किया। तुमने जो समयक कार्य किया उसे कोई नहीं कर सकता। इस हम दोनों तुम्हारी बात से सहमत है, अब उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, इत्युक्ता तो समाश्वासं गणेशस्य बुद्धिसागरं विवाह करणे चासम्मते चक्रुतुरुत्तमा। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों बुद्धिसागर गणेश को आश्वस्त कर उनका विवाह करने के लिए उत्तम विचारने लगे। प्रजापति विश्वरूप की सिद्धि तथा बुद्धि नामक दो कन्याओं के साथ गणेश का विवाह हुआ। उनसे क्षेम तथा लाभ, जिसको शुभ और लाभ हम कहते हैं, दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई और कुमार कार्तिकेय का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और शुद्ध होकर पहुंच पर्वत पर चले जाना। जब तक जो है कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके आते, तब तक गणेश जी के यहाँ जो है दो बालक हो गए हैं। कार्तिकेय जी ताऊ जी बन गई जब तक वो पृथ्वी की परिक्रमा करके आते, और गणेश जी ने तो माता पिता की परिक्रमा करके अपना विवाह शीघ्र करा लिया। तो बुद्धि के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो भगवान गणेश जी के पास जो है ऐसी बुद्धि है कि जिसके बल पर वे सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि है वो सब कुछ कर सकता है। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। हमें आपकी रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी
गणपति आपका पहले सुमिरन करूं, गणपति आपका लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लब पे मीठी सी वाणी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, ना तमन्ना है धन की ना सरताज की। तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो। बस आँखों में मालिक तेरा नूर हो, बस आँखों में मालिक तेरा नूर हो। कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे, कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे। रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम। सारे वेदों में, सारे वेदों में ज्ञानों के दाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के दाता हो तुम। ज्ञान दे दो, ज्ञान दे दो, भजन गीत गाते रहें। ज्ञान दे दो, भजन गीत गाते रहें। बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तो विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सुत यज्ञ विभूषिताय
गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे विघ्नेश्वर भगवान हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का वंदन करते हैं, गणेश जी का स्मरण करते हैं। और जो कार्य सिद्ध करना है, पहले जो गणेश जी का पूजन करता है उसके कार्यों में कभी विघ्न नहीं आते हैं। और दुर्वा भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। कहीं भी शुभ कार्य के लिए जाना है, किसी भी कार्य के लिए, तो पहले जो है भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। गणेश के 12 नामों का स्मरण करना है, बहुत सरल है। पता हम लोग सोचते हैं कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। बिना अभ्यासेन विषम शास्त्री, बिगर अभ्यास के अगर मैं भी ये पढ़ता नहीं रहूंगा तो मुझे ये पढ़ना भी नहीं आएगा, जबकि मैंने पढ़ा हुआ है। परंतु जब छूट जाएगा तो दोबारा पढ़ने में दिक्कत आएगी। इसीलिए बिना अभ्यासेन विषम शास्त्री। आप अगर अभ्यास नहीं करोगे तो आपने जो सीखा था, जो पढ़ा था, वो भी भूल जाओगे। इसलिए गणेश जी को स्मरण करना। 12 नाम। प्रणम्य शिरीषा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरेत् नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रं दशम तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि। 12 नाम। द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं य पठे नर नच विघ्न भय तस्य सर्व सिद्धिकरं परम। ये 12 नामों का जो स्मरण करता है, नच विघ्न भय तस्य, उसके घर में कोई विघ्न, कोई भय नहीं रहता है। नच विघ्न भय तस्य सर्व सिद्धिकरं परम, सभी प्रकार की सिद्धियों को वो प्राप्त कर लेता है। सर्व सिद्धिकरं परम। विद्यार्थी लभ्यते विद्यां धनार्थी लभ्यते धनम। और जो विद्या में कमजोर है, जो बच्चे विद्या में कमजोर है, विद्यार्थी लभ्यते विद्या, विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करते हैं। धनार्थी लभ्यते धनम। और धनार्थी जो धन के इच्छुक है उन्हें अपार लक्ष्मी की जो है प्राप्त होती है। धनार्थी लभ्यते धनम। पुत्रार्थी लभ्यते पुत्रान। और जो पुत्र की आकांक्षा रखते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभ्यते धनम, पुत्रार्थी लभ्यते। आगे और मोक्षार्थे लभ्यते गति। जो मोक्ष के अधिकारी हैं उनको जो है गति प्राप्त होती है। जपेत गणपति स्तोत्रम सर्वविमाशम फलम लभे। जो इस गणपति स्तोत्र को 6 महीने जपता है, षड्विमाश, षड्वन 6, तो 6 महीने कोई वो थोड़ी है। और 6 महीने तक आप प्रैक्टिकल करना। अगर हमने नित्य नियम जो है इस गणेश जी के 12 नामों का स्मरण किया तो 101% लाभ मिलता है। ये हमने प्रैक्टिकल किया है। साक्षात फल देने वाले हैं गणेश। इस प्रकार जो है गणेश जी की ये कथा आई और कैसे पूज्य हुए, आज आपने शिव पुराण में जो है ये वर्णन सुना। आगे बहुत सी कथाएं हैं। ये पुराण तो साल भर भी चलेगा तब भी पूरा नहीं होगा, इतनी कथाएं है ना। 24,000 श्लोक हैं इसमें, 7 संहिताएं हैं। तो निरंतर सत्संग से जुड़े रहे, भक्ति से जुड़े रहें। और जिसके घर में हमेशा भगवान के नामों का कीर्तन होता है, जो नित्य जो है भगवान के प्रति श्रद्धावान है, जो भगवान के प्रति जो है नतमस्तक है, परमात्मा कभी उसको गिरने नहीं देते। उसका मान सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव और संतान हमेशा उच्च पदों, अच्छी विद्या में प्रवीण होती है। इसलिए यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार वंदना।
जो भगवान के स्मरणों में, भगवान के कीर्तनों में, भगवान की कथाओं में हमेशा आगे रहते हैं, भगवान उनके घर में मान यश सम्मान से हमेशा प्रतिष्ठा करते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। आज बहुत अच्छा दिन है, श्रावण मास का जो है सोमवार। सभी प्रकार की योग आज इतने अच्छे हैं कि आज किया गया हर कार्य जो है चढ़ती कला ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर हमें विराजमान करेगा, सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करेगा। आइए कमलनीत स्तुति का पाठ आरंभ करें। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अगर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशव वंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्त द्वीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण के सब कृष्ण के सब कृष्ण यदुपति के सबम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरचि मन मोहितम कालनी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भावनी वंशी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी
जनक राजा पनक रानी धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भवसागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपदी की आती भी है तो शिव चालीसा करेंगे पड़ेगी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम ध्यायन्त्रियोगिनं कामदं मोक्षदं चैवाश्रयं नारायणं नमः वन्दे देवोमापतिं सर्वगुरुं वन्दे जगद्धारणं वन्दे पद्मभूषणं श्रीधरं वन्दे पशूनामते वन्दे सूरजशान्तवैरं वन्दे मुकुन्दाप्रियं वन्दे भक्तजनार्दनं वन्दे शिवं शङ्करं बोलो शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिराजवन मंगल मूर्ति उधार कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत चंदन प्रतिपाला बाल चक्रमा शोभत के कानन कुंडल नाग के अंग गौर सिर गंगा बहाए मुंडमाला तन चार लगाए वस्त्र काल बागंबर सोए छवि को देखी नाग मन मोहे मैं नामा तुगे है दुलारे पाम अंग शोभत सब न्यारे कर त्रिशूल शोभत सब भारी भरत सदा सत्तो मन छाया कारी नंद गणेश सोई कहाँ कैसे सागर मात्र कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गणराओ या सभी को कभी जात न खाओ देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा यो उदर तार का भारी देवन सब मिल तुम्हें जोहारे तुरंत चढ़ानन आप बटायो लवन मीच महामार गिरायो आप जलंधर असुर सहारे सुयश तुम्हारा विदित सहा संसारा त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाए सबहि कृपा करि दीन बचाए या तबहि भागीरथ भारी पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी काननि मातमस्तमा को नाई सेवक स्तुति करत सदाई वेद नाई महिमा तव गाई
प्रकट अनादि भेद नहीं पाए, प्रकट नदी मंथन के द्वारा, भरत सुरा सर भाई विहारा, कीन दया कह कर जाए, नीलकंठ नव नाम गाए, पूरन रामचंद्र जब मीना, सीत के लंक विभीषण दीना, सहज कमल पूरन चित धारे, कीना परीक्षा तब हम बुलारे, एक कमल प्रभु राखे कोई, कमल नयन पूरन चाहोए, कठिन भक्ति देखे प्रभु शंकर, भय प्रसन्न देख चितवर, जय 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 अनंत अविनाशी, भरत कृपा सबके रखवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावा, प्रमथ रहो मोहि चैन नावा, ताई ताई मैं नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उबारा, नेत्र शोर शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आप तुम्हारे, आया हरहु हम संकट भारे, धन मिलन को देत सहाय, जो कोई चाहे तो फल पाए, स्तुति के विधि करो तुम्हारे, क्षमा नाथ अब चूक हमारे, शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी आदि मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है सबको सहाय, ऋषिगण जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्र हो इच्छा करे कोई, निश्चय शिव प्रसाद दे कोई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत रहे हमेशा, बंधन मिटा के रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समक पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नाशे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहत अयोध्या दास, आस तुम्हारे, दान सकल दुख हरो हमारे, बोली श्री आशुतोष शंकर भगवान की जय। हरे हर हर महादेव, हर माला करने माला, बोले माला धारी, बोले बोले माला धारी, चरण जग मजले पर आगे सतिकारी, ओम हरे हर हर महादेव, नाम पर नाम पर अंगे, भोले बाबा पर अंगे, तनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम हरे हर हर महादेव, करे कृष्ण कमंतर, चक्र त्रिशूल धरता, भोले रमण त्रिशूल धरता, जग करता जग करता, सुख हरता सुख करता, जगन्नाथन करता, ओम हरे हर हर महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, परमाक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, यहाँ का, ओम हरे हर हर महादेव, काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, भोले बाबा ब्रह्मचारी, चौथ भोग लगावे, प्रतिदिन दर्शन पावे, महिमा तुम्हारी, ओम हरे हर हर महादेव, गुण शिव हार, जो कोई जन गावे, भोले प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरे हरे स्वामी, भगवान चित फल पावे, ओम हरे हर
से मत वाला जटा में गंगा विरागे मस्तक पे चंद्रमा साजे भगे तन रखवाला ओम हरे हर 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 महादेव। आज दो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः। शान्ति शान्ति सुशान्ति भवतु। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की जय। आशुतोष शंकर भगवान की, श्री विघ्नेश्वर महाराज की, जगदिया दूता वाली माता वाली सदा ही जय। लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, बद्री विशाल भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र महाराज की जय हो, घाटू नरेश की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। जयकाराय वीरबजरंगी हरे 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 महादेव। जो बोले सो निर्भय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की। 4 बजे ठीक आप लोगों ने कथा सुनने के लिए आना है। ठीक 4 बजे कथा का समय होता है। आप सभी से प्रार्थना है, आप लोग कथा के समय पर पहुंचने का प्रयास करें। 4 बजे आइए, फिर कथा सुनें। भक्त प्रसाद का इंतजार कर रहे हैं, आप प्रसाद वितरण कीजिए।